यूथ मीटिंग में हम सब जन शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका अनुग्रह दिखाया। प्रभु को यीशु मसीह नाम में कोटि कोटि धन्यवाद। आज का मीटिंग आशीष के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद की सिर झुकाएंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाए परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पिता, अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहोवा शम्मा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा यीरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में आया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की बहाया लहू के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया जीवन दिया पिता, धन्यवाद। मसीह के साथ पापों के विषय में हम क्रूस की जगह में मरने के लिए मसीह के द्वारा हालेलुया जी उठने के लिए हमारा जीवन में मौका दिया पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर की संतान बनकर, मसीहा में पवित्र लोग बनकर, मसीहा में धर्मी जन बनकर, ओ हालेलुया यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए कृपा दिया पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग आपके हाथ में सौंप रहा हूं पिता, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। चारों तरफ से जवान लोगों को यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा लेकर आ रहा है प्रभु, धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा, हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा सारे शैतान की काम अधिकार यीशु मसीह नाम में नष्ट हो जाए, नाश हो जाए इन जीसस नेम। पापा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हम चाहते तुझको मिले सब स्तुति आदर महिमा, तेरे नाम के आगे झुके हर आदमी का घुटना। हम चाहते तुझको मिले सब स्तुति आदर महिमा, तेरे नाम के आगे झुके हर आदमी का घुटना। हर जुबां पुकारे यीशु नासरी, दिल से देखना हम चाहते। हर जुबां पुकारे यीशु नासरी, दिल से देखना हम चाहते। तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते। तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते। हम चाहते तुझको मिले सब स्तुति आदर महिमा, तेरे नाम के आगे झुके हर आदमी का घुटना। हम चाहते तुझको मिले सब स्तुति आदर महिमा, तेरे नाम के आगे झुके हर आदमी का घुटना। हर जुबां पुकारे यीशु नासरी, दिल से देखना हम चाहते। हर जुबां पुकारे यीशु नासरी, दिल से देखना हम चाहते। तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते। तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते। तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते। तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते। आत्मा से हम भरे तेरी स्तुति करते जाए, जोश में प्रभु हम बड़े तेरी सेवा करते जाए। आत्मा से हम भरे तेरी स्तुति करते जाए, जोश में प्रभु हम बड़े तेरी सेवा करते जाए। सब चीजों से बढ़कर यीशु नासरी, तेरे क्रूस को
चीजों से बढ़कर यीशु नासरी, तेरे क्रूस को हम चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं। यीशु राजा तू मसीहा तू है जीवन दाता, ज्ञान का भंडार तुझको माने सारी दुनिया। यीशु राजा तू मसीहा तू है जीवन दाता, ज्ञान का भंडार तुझको माने सारी दुनिया। सबको छुड़ाने आया नासरी, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, सबको छुड़ाने आया नासरी, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं। हम चाहते तुझको मिले सब स्तुति आदर महिमा, तेरे नाम के आगे झुके हर आदमी का घुटना। हम चाहते तुझको मिले सब स्तुति आदर महिमा, तेरे नाम के आगे झुके हर आदमी का घुटना। हर जुबां पुकारे यीशु नासरी, दिल से देखना हम चाहते हैं, हर जुबां पुकारे यीशु नासरी, दिल से देखना हम चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं। आत्मा से हम भरे तेरी स्तुति करते जाए, जोश में प्रभु हम बड़े तेरी सेवा करते जाए। आत्मा से हम भरे तेरी स्तुति करते जाए, जोश में प्रभु हम बड़े तेरी सेवा करते जाए। सब चीजों से बढ़कर यीशु नासरी, तेरे क्रूस को हम चाहते हैं, सब चीजों से बढ़कर यीशु नासरी, तेरे क्रूस को हम चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं। यीशु राजा तू मसीहा तू है जीवन दाता, ज्ञान का भंडार तुझको माने सारी दुनिया। यीशु राजा तू मसीहा तू है जीवन दाता, ज्ञान का भंडार तुझको माने सारी दुनिया। सबको छुड़ाने आया नासरी, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, सबको छुड़ाने आया नासरी, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। हर जुबां पुकारे यीशु नासरी, दिल से देखना हम चाहते हैं,
सबको छुड़ाने आया नासरी, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा मिलकर गाते यीशु नासरी, यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं। प्रभु आपके उपस्थिति में प्रभु आपने हमें लेकर आए परमेश्वर, वैसे ही आपके चुने हुओं को प्रभु आपके महिमा के लिए आप लेकर आइए परमेश्वर। हालेलुया। आपने जिन लोगों को चुना है आपके महिमा के लिए प्रभु यूथ मीटिंग में पापा लेकर आइए परमेश्वर। हालेलुया। सच्चाई को जानने के लिए प्रभु आप कार्य कीजिए, उनके आत्मिक आंखें खुलने के लिए परमेश्वर आपको देखे। हालेलुया। समझे प्रभु पौलुस कहता है कि जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना उन तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, उन्हें सुनाना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ। जिन्होंने नहीं सुना वो देखे और समझे। अब हमें प्रार्थना करें हम यूथ को प्रभु आपके महिमा के लिए पापा बाहर जाके सुसमाचार बताने के लिए प्रभु इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। पापा हमारे आजू बाजू में लोग अपने जानों को गंवा रहे परमेश्वर, जवान लोग अपने एक्सीडेंट्स होके सुसाइड करके अपने जानों को गंवा रहे परमेश्वर। अब आज हमने उनको सुसमाचार नहीं सुनाया, हमें माफ़ कीजिए परमेश्वर। पर पापा आइंदा से आगे से सुसमाचार सुनाने के लिए हमें तैयार कीजिए, हमारे मुंह को प्रभु खोलिए परमेश्वर। हालेलुया। यस प्रोवर्ब्स 16:1 कहता है कि मनुष्य का सोचना अपने कंट्रोल में रहता है परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से रहता है परमेश्वर। कैसे सुसमाचार सुनाना, ये सब बातें आप हमारे मुख से बाहर लाते परमेश्वर। अब जवानों को आपके महिमा के लिए लेकर आइए। सब जन प्रार्थना करेंगे, आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। यस गॉड आपके महिमा के लिए परमेश्वर। जवानों को प्रभु हालेलुया अपने तीर की उपमा दिए परमेश्वर, अपने तरकश को प्रभु जवानों से भर लीजिए परमेश्वर। ये खाली जगह को आपके महिमा के लिए प्रभु जवानों से भर दीजिए परमेश्वर। पापा आपके राज्य की वारिस होने के लिए भर दीजिए यीशु मसीह। पापा मैं प्रार्थना करती हूँ समाचार तेजी से फैलेगा करके वचन लिखा है। ये अंत के दिनों में प्रभु आप लोगों को लेकर आ रहे, इस जगह में प्रभु जवान को लेकर आ रहे, उद्धार दे रहे, आपके राज्य की वारिस बना रहे। मैं विश्वास करती पिता, हर रुकावटें हर शैतान के प्लान्स को मैं कैंसिल करती हूँ। हालेलुया। पापा मैं धन्यवाद करती प्रभु, आपके नाम को महिमा देती हूँ। आगे आपके आत्मा के द्वारा आप लीड कीजिए, यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमेन। आगे के लिए निकिता दीदी प्रेयर करेगी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। पिता आप यहाँ पर लेकर आए प्रभु, मुझे हमें सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। हालेलुया प्रभु, बहुत सारे बंधनों से प्रभु हालेलुया शैतान के अब्बा हालेलुया उस अब्बा बंधनों से अब्बा आपने छुड़ाकर हमें यहाँ पर लेकर आया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता। हालेलुया अब्बा, कई जवान लोग संसार में पिता परमेश्वर हालेलुया मृत्यु की जगह में पिता परमेश्वर आनंद मना रहे, उनको पता भी नहीं परमेश्वर ऐसी अवस्था में प्रभु हालेलुया। लेकिन प्रभु आपने हमें हालेलुया अनुग्रह करके कृपा करके यहाँ तक लेकर आया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं आज के यूथ मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक आप लीड कीजिए, केवल अपनी आत्मा के द्वारा लीड कीजिए परमेश्वर। हालेलुया यीशु पिता हालेलुया आपके हाथों में अब्बा सिस्टर जी को सौंपती हूँ प्रभु। सहायता कर अब्बा, कंट्रोल में लेकर अब्बा हालेलुया, जैसे तूने अब्बा पतरस को अब्बा हालेलुया इस्तेमाल किया अब्बा हालेलुया, सुनने वालों के अब्बा हृदय छीद गए परमेश्वर, उनके मन में मन फिराव आया परमेश्वर, वैसे ही आज डी सिस्टर जी को इस्तेमाल कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंप रही प्रभु हालेलुया, अपने कंट्रोल में लीजिए अब्बा हालेलुया यीशु हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु हालेलुया अब्बा हालेलुया। कंप्लीटली अब्बा अच्छा भूमि अब्बा हालेलुया, जैसे पिता हालेलुया उस पर बीज आता है प्रभु अच्छा फल लाता है, वैसे हमारे हृदयों को प्रभु अच्छा भूमि बना दीजिए परमेश्वर। अब्बा सुनने वालों के अब्बा कान हृदय को खोलिए परमेश्वर, और अब्बा उस वचन के अनुसार चलने के लिए तू सामर्थ्य भी दे परमेश्वर।
अब्बा जितने जवान लोग अब तक नहीं आए परमेश्वर, उन सभी के लिए तू मार्ग खोल पिता हालेलुया। उनको अब्बा तू यहाँ पर लेकर आ पापा तेरी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा पिता हालेलुया। और आगे के हर आराधना में, हर एक बातों में, वचन में पिता हालेलुया अब्बा आप सहायता कीजिए, आपके अगुवाई के द्वारा चलाइए। शैतान के हर एक कार्यों को, रुकावटों को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं बंद करती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने प्रार्थना सुना, जवाब दिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, यीशुआ आराधना। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, यीशुआ आराधना। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई
दिल को लिए कड़ात्मा चंगा करने वाला बनकर मुझे नए जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, यीशुआ आराधना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा। बा आपने हमारे ऊपर दिखाया अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ एल शदाई परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है तू राजा। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, एलोहिम परमेश्वर तू है राजा। हालेलुया पापा, हालेलुया। आज ही प्रभु तेरी उपस्थिति में तेरे सामने इस रीति से खड़े होने के लिए प्रभु तूने हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया है। ना तो हम शक्ति से, ना तो हमारी बल से, प्रभु यीशु मसीह केवल तेरे अनुग्रह ही काम किया, तेरी आत्मा ने ही काम किया है राजा। पापा हालेलुया, हमारे सारे पापों को क्षमा करके प्रभु तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करके प्रभु तेरे सामने खड़े होने के लिए तूने अनुग्रह दिखाया। ये तेरा अनुग्रह है राजा, तेरा अनुग्रह। और एक बार तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए हमें मौका मिला प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। अब आपको धन्यवाद देती हूँ, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। हालेलुया, आपको ही महिमा मिले। आगे के सारे समय प्रभु वचन में आप हमसे बातें कीजिए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। दूसरा समूएल का किताब 6वां अध्याय पहला वचन। दूसरा समूएल का किताब 6वां अध्याय उसका पहला वचन निकालेंगे सभी लोग निकालेंगे। सब लोग अपने बाइबल खोलेंगे, खोल कर देखेंगे उस वचन की ओर। दूसरा समूएल का किताब 6वां अध्याय का पहला वचन। पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेगा, पढ़िए। पढ़िए। फिर दाऊद ने फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाला सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, इस वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। आपने दिया हुआ इस वचन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आशीष देते हैं प्रभु। हालेलुया पापा, इस वचनों में छुपी हुई बातों को हम समझने के लिए हमारे आंखों को, कानों को, हृदय को खोलिए प्रभु, क्योंकि प्रभु जिनकी कान है वही सुन सकते हैं राजा। आज दिन प्रभु हमारे प्रभु बाहरी कान नहीं, अंदर की कान खुलने के लिए, ताकि प्रभु तेरे वचन की अनुसार हम अपने आप को समर्पण करते हुए आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग अभी दूसरा समूएल का 6वां अध्याय में आए हैं। लास्ट टाइम हम क्या सीखे, किसी को भी याद है क्या? किसके विषय में सीखे थे हम लोग? इसमें 10 की वचन हमने सीखे थे। हाँ,
परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए वो क्या हुआ है, प्रबलता गया है ना। तो उसमें से क्या सीखा, परमेश्वर तो साथ रहता है, तो उसमें क्या सीखा हमने, जो उनके साथ है उस परमेश्वर के साथ हम है क्या नहीं। परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर तो हमेशा साथ रहता है, क्योंकि उसने वादा किया है ना कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, है ना। ये प्रभु का वचन है, वादा है। तो प्रभु तो साथ रहेगा, मगर हम प्रभु के साथ रहकर प्रभु का वचन के अनुसार चल रहे हैं क्या नहीं। वही बात हम लोग गए हफ्ते में सीखे थे। दाऊद को वही एक खास बात था कि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की अनुभव उनके अंदर रहता था। यस, हर बातों में परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर चलने की अनुभव उनके रहता था। तो अभी 6वां अध्याय में हम आते हैं। 6वां अध्याय में आने के बाद दाऊद को क्या हुआ पता नहीं, दाऊद को कुछ तो हो गया होगा। 6वां अध्याय में पहला वचन हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वहां पढ़िए। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करबो और विराजने वाले सेनाओं का यहोवा का कहलाता है। अभी तक दाऊद को एक आदत था कि किसी बात के लिए आगे बढ़ने से पहले प्रेयर करके प्रभु से पूछकर आगे बढ़ने का अनुभव था, मगर यहाँ वो बात हमको नहीं दिख रही है। संदूक की पेटी लाने जा रहा है। मैं भी उसने ऐसा सोचा था कि मैं अच्छा ही काम कर रहा हूं ना, अच्छा ही काम कर रहा हूं। देखिए, एक बात यहाँ हम सीख सकते हैं दाऊद का स्वभाव के बारे में। दाऊद राजा बनते ही, राजा होते ही उसके मन में और दूसरा डेवलपमेंट के लिए सोच नहीं रहा है। शहर को मैं कैसे डेवलप करूं, मेरे लोगों का उन्नति के लिए मैं क्या करूं, ये सारे बातें उसको सेकेंडरी है, मगर पहला उसके सामने एक ही है, परमेश्वर। ये बात दाऊद के लाइफ में हम हर कदम में देखते हैं। दाऊद अपने लाइफ में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता था, हर वक्त हर समय। यहां वही बात हम देखते हैं, वो राजा बना और दूसरा विषयों के लिए वो नहीं सोच रहा है। वो एक ही सोच रहा है कि अभी संदूक का पेटी हमारे शहर में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी संदूक की पेटी कम से कम 40 साल से ऊपर हो चुका है कि शहर के बीच में से निकली गई है। वो जब उसका क्या बोलते हैं, एक जगह से, मतलब फिलिस्तीयंस एक खाट, क्या बोलते हैं, बुल्लक खाट के ऊपर उसे छोड़ देते हैं, हाँ, बैलगाड़ी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो उधर से लेकर वो अभी लोगों के बीच में नहीं रह रहा है संदूक की पेटी। अभी एक चट्टान पर उसे रख दिया गया है और कोई वहां नहीं जा रहा है। पहले क्या होता था, एली के टाइम में क्या होता था कि लोग आते थे, वहां बलिदान चढ़ाते थे, संदूक की पेटी के सामने प्रार्थना करते थे, हन्ना की प्रार्थना, ये सारे बातें हम संदूक की पेटी और उसका क्या बोलते तंबू, मिलाप वाले तंबू की खासियत को हम जानते। मगर उसके बाद में, एली के बाद में प्रभाव निकल गया, वो बात वहां लिखी होती है। उसके बाद में संदूक की पेटी लोगों के बीच में नहीं रह रहा है, अलग से एक चट्टान के ऊपर उसे रख दिया गया है। और कोई भी वहां जाकर जो जैसे पहले दिनों में होता था मिलाप वाले तंबू, वो कुछ भी नहीं, एक डेरा के नीचे रहा है। और लोग जाकर वहां मन्नतें मानना, वो जो मूसा की रीति है, वो कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि साउल ने ऐसा खासियत परमेश्वर को नहीं दिया। परमेश्वर को लोगों के बीच में रखने के लिए, परमेश्वर को आगे रखने की स्वभाव साउल के अंदर नहीं था। इसीलिए साउल कभी भी संदूक की पेटी के बारे में बात करना ही हम नहीं देखते हैं। वो समूएल के ऊपर डिपेंड हो गया है कुछ बातों में, नहीं तो वो और क्या भूत सिद्धि करने वालों के ऊपर डिपेंड हो गया, मगर संदूक के बारे में सोचना उसके अंदर नहीं था। मगर अभी दाऊद राजा बनते ही उनके अंदर एक सोच आया कि जो संदूक की पेटी पहले रहता था बीच में, उसे फिर से हम हमारे बीच में लेकर आएंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर को फिर से हमारे बीच में रखेंगे। ऐसा बोलकर अभी दाऊद ने अच्छा ही सोच रहा है। इसीलिए मैं भी वो सोच नहीं रहा कि अभी परमेश्वर को क्या पूछने का इसमें से, तो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं ना, परमेश्वर के ही काम कर रहा हूं ना, इसमें क्या पूछताछ करने का भी परमेश्वर से। इसीलिए मैं डायरेक्ट इसने सोचा, मन में आया कि परमेश्वर की संदूक मुझे लेकर आना है, बीच में रखना है, दाऊद की पुर में या यरूशलेम में लेकर आना चाहिए। उसने सोचा और तुरंत उसने क्या किया है, किसको लिया, वहां क्या लिखी गई है, पढ़िए क्या लिखी गई है फर्स्ट वर्जन में।
जो 30,000। हाँ, पहला वचन। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को कभी लेकर जाता है, कभी लेकर जाते हैं वीरों को, सेनाओं को कभी लेकर जाते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं। इसीलिए यहाँ वो बात फिर और एक बार क्यों लिखी गई है? क्योंकि ऊपर हम पढ़ेंगे तो युद्ध हुआ है, जीत पाया है। फिर और एक बार सेना को लिया। अभी सभी लोग ने सेना सोचने लगे और एक युद्ध आया क्या? राजा में क्यों बुला रहा है? क्योंकि पूरा सेना को उसने इकट्ठा किया कि कम से कम कितना है? 30,000 लोग सेना उसमें है। और एक जगह पे लिखी होती है सहस्राधिपति, मंत्री, तंत्री, सभी लोगों के लास्ट में लिखी होती है। कहाँ? इतिहास की किताब में लिखी होती है वो बात। पहला इतिहास में लिखी होती है, लास्ट में याजकों का नाम रखता है। मतलब दाऊद अभी अच्छा काम करने के लिए जा रहा है, उसके मन में अच्छा इंटेंशन है, उसके अंदर बहुत अच्छा मन है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा सोच रहा है, परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा है, सब कुछ अच्छा चल रही है, मगर वो करने का जो तरीका है ना वो सही नहीं है। हालेलुया। जो करने का तरीका है ना वो सही नहीं है। देखिए ये अध्याय में हम लोग एक ही विषय को लेकर 4 व्यक्तियों के बारे में हम सीखने वाले हैं। मे बी आज दिन 1 या 2 जन का हो जाएगा तो हो जाएगा, मगर इस अध्याय में इतना अच्छे बातें पवित्र आत्मा ने सिखाया है कि यही अध्याय में, एक ही अध्याय में एक ही बात को लेकर 4 लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में लिखी गई है। देखने में एक ही को देख रहे हैं, देखने में एक ही बात के ऊपर है, मगर उनका देखने की तरीका अलग है। अभी मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? खड़ी होकर वचन बता रही हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे वचन, जो वचन परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर दृष्टि किया है। सिस्टर क्या बोल रही है उसके ऊपर दृष्टि किया। कुछ लोग मेरे ड्रेसिंग के ऊपर दृष्टि किया। देखने में मेरे ही ओर देख रहे हैं, मगर देखने में तो देख रहे हैं। कुछ लोग वचन के ऊपर दृष्टि किया, कुछ लोग मेरे ड्रेसिंग के ऊपर दृष्टि किया, कुछ लोग सिस्टर कैसे बात कर रही है, कैसे घूम रही है, उसके ऊपर दृष्टि किया। कुछ लोग मेरे ओर देख रहे और कहां तो सोच रहे हैं, मगर देखने में आंखें कहां है? मेरे ही ओर है। क्योंकि उधर इधर देखूंगी तो क्या हो जाएगा? सिस्टर कुछ तो फेंक देगी। फेंकूंगी नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ, मगर बात तो फेंक दूंगी। तो इसीलिए आपका दृष्टि तो मेरे ऊपर रखे है, मगर आपका दिमाग अलग अलग, आपका दृष्टिकोण अलग अलग है। वैसे ही इस चैप्टर में 4 लोगों को हम देखते हैं, एक ही विषय को लेकर उनकी दृष्टिकोण को हम सीखने वाले हैं प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। संदूक की पेटी को ही लेकर लोगों का दृष्टिकोण क्या है वो हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें से पवित्र आत्मा परमेश्वर कई प्रकार के बातें हमें सिखाने वाले हैं। हालेलुया। तो इसमें से पहला व्यक्ति है, 4 व्यक्तियों के बारे में हम सीखने वाले हैं। उसमें से पहला व्यक्ति है दाऊद। ये दाऊद ऐसा एक व्यक्ति है, बहुत झील है परमेश्वर के विषय में। उन्हें पहले बोले ना कि परमेश्वर को पहला स्थान रखता है, परमेश्वर को पहला स्थान देता है, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ भी करने के लिए वो पीछे नहीं हटता परमेश्वर के लिए। ऐसा एक व्यक्ति अच्छा ही काम करने निकला है, मगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता हमको दिखती है इसमें। बहुत उसके अंदर क्या बोलते हैं, झील, उसके अंदर बहुत झील दिखती है, मगर वो करने की जो तरीका है ना वो सही रीति से नहीं कर पाया उसने। हालेलुया। अज्ञान था, पूरा अज्ञान था दाऊद के अंदर। इस चैप्टर में हमको दिखती है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो पवित्र है। वो पवित्र काम के लिए किसका हेल्प लेना चाहिए, किसकी बातों को सुनकर हम करना चाहिए, वो सारे बातों को बाजू में रखकर वो अपना इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना अधिकार को इस्तेमाल करके वो काम को करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्यों ऐसा? कोई बोल सकते हैं क्यों ऐसा दाऊद करना चाहता है? बोलिए, क्यों ऐसा दाऊद कर रहा है? बोलिए, कोई मुंह खोलिए। अज्ञानता। समझ में नहीं आया? समझ में ही नहीं आया? मैं क्या क्वेश्चन की हूं, समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनिए। पूछा नहीं, ओके, क्यों? मतलब पता नहीं, नॉलेज नहीं, मतलब परमेश्वर का वचन नहीं जानता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है संदूक की पेटी के बारे में वो कभी भी पढ़ा नहीं उसने, उसके बारे में जानकारी नहीं लिया उसने। संदूक की पेटी का रीति क्या है, संदूक की पेटी को किस रीति से लेकर आना है, लेकर जाना है, उसको कौन
टच करना चाहिए, कौन टच नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें ऑलरेडी 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 परमेश्वर ने संख्या मतलब गिनती की किताब में बता दिया है। गिनती की किताब में 4 अध्याय में 15 खोल के एक बार देखेंगे क्या लिखी गई है। ये दाऊद से पहले लिखी गई बात है। परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है कि संदूक की पेटी के बारे में कि क्या करना चाहिए, जाने अनजाने से कुछ भी उसके विषय में नहीं लेना चाहिए, गलत निर्णय। हाँ 4 में 15 एक बार पढ़िए, 4 का 15 गिनती जो निकाले है वो पढ़िए, नहीं तो। और जब आरोन और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए और किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। हाँ, कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये वस्तुएं है। परमेश्वर ने कुछ रखा है, मतलब संदूक की पेटी को किसको उठाना चाहिए वो भी देखिए। आरोन की जो कहाती गेर्शोन ऐसा कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उनमें से कौन उठाना चाहिए वो भी बताया है। ओके, बाद में वो सब मिक्स हो गए हैं। फिर उसके बाद में लेवीस मतलब जो कोई भी लेवी कहलाएगा, परमेश्वर का सेवक करने वाले हैं, वो लोग उठा सकते हैं। मगर एक बात लिखी गई है कि पहले उसे डांपना चाहिए, उसको कुछ रीति है वो कैसे डांपना चाहिए। 4 अध्याय में पहले वचन से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि किस रीति से उसे अहरोनी डांपना चाहिए, प्रधान याजक उसे डांपना चाहिए, उसे कोई नहीं देखना चाहिए, उसे पूरा पूरा डांप के लेना चाहिए। फिर उसके बाद में लेवी आकर अपने कंधों पर उठा के लेकर जाना चाहिए। ये है रीति कि संदूक की पेटी का रीति, ये ज्ञान है, ये परमेश्वर का वचन है। मगर दाऊद ये कुछ भी नहीं जानता। अंदर झील बहुत है, अंदर आशा बहुत है, मगर क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, वचन नहीं है, वचन के बारे में समझ नहीं है। तो इसके कारण दाऊद के अंदर बहुत भयंकर डर पैदा हो गया है। वो बात भी पढ़ेंगे। समूएल का दूसरा समूएल का 6 अध्याय में देखिए, 9 वर्ड देखिए, 9 वर्ड। और उस दिनों दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, हाँ, दाऊद यहोवा से डर के कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? कैसे आए? डर आ गया उसके अंदर। क्यों डर आ गया? बोलिए, आप बोलिए, डर क्यों आ गया है? वचन का ज्ञान नहीं है। हमारे अंदर कितना भी झील रहे परमेश्वर को कुछ करने के लिए, कुछ करना है, कुछ क्या क्या करना है, मगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं रहता तो जरूर हम फेल हो जाएंगे। परमेश्वर के लिए कर रहे हैं हम लोग, मगर ज्ञान की जरूरत है। कई बार हम ना अंधभक्तों के जैसा चलते, अंधभक्तों का जैसा चलने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है अंधभक्तों के जैसा चलो मत, वो प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर का वचनों को जान लो, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है जान लो, परमेश्वर का ज्ञान क्या है जान लो, परमेश्वर का प्रेम क्या है जान लो, तभी आप अच्छा भक्ति कर सकते हो। हालेलुया। अंधभक्तों के जैसा, हाँ, कुछ पानी का बोतल मेरे सामने लेकर आओ, हाँ क्या, और तेल का बोतल मेरे सामने लेकर आओ, मेरे हाथ में दे दो, मैं प्रेयर करके दे दूंगी और चले जाओ। वचन मालूम नहीं है तो एक दिन आपको अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरा दिन अच्छा लगेगा, मगर कभी ना कभी फेल्यूर आएगा, क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है। हालेलुया। ऐसे एक वचन यीशु मसीह भी कहता है कि एक क्या बोलते हैं, किसान ने बीज लेकर निकला और बीज को डाला। कुछ बीज कहाँ गया है? सड़क के बाजू में, कुछ बीज पथरेली के ऊपर, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में, कुछ बीज अच्छी भूमि पर। तो उसमें से पथरेली भूमि जो है ना, वो पथरेली भूमि में जो गिरा है, तुरंत उसमें से तो उगने के लिए आया है, मगर क्या हो गया, तुरंत सूख भी गया है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वचन जो वचन आया है वो वचन पकड़कर, ओ मुझे पूरा जानकारी मिल गया, अभी मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक हफ्ते का वचन सुनते हैं, सब कुछ पता है। मेरा एक ब्रदर को मैं सुसमाचार सुनाने के लिए गई एक बार, तो उसको मैं सुसमाचार बोल रही थी कि भैया देखो प्रभु का वचन ऐसा लिखी हुई है, उद्धार पाना है नहीं तो नरक में। अनु तो मुझे ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं, मैं पूरा पढ़ लिया बाइबल। कभी पढ़ लिया भैया?
कभी पढ़ लिया? आपके पास बाइबल कहाँ है? मेरे दोस्त ने बोला है, वो क्रिश्चियन है ना, वो चर्च में जाता है, उसने बोला। क्या बोला आपको? यीशु मसीह क्रिसमस का दिन पैदा हुआ है 25 दिसंबर को। हाँ, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसको क्या किया था? वो गौशाला होता है ना, गौशाला में सुलाया था, फिर कोई आया था उधर, त्योहार मनाया। वही है क्रिसमस, वही है यीशु मसीह। बोलने ही नहीं दिया तो बोल रहे मुझे सब कुछ पता है अनु, पूरा जानकारी है मेरे पास। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? प्रभु का वचन हम सही रीति से नहीं लेंगे तो, प्रभु का वचन हम सही रीति से नहीं सुनेंगे तो हम अज्ञान बन जाएंगे। बैठने में तो हम बैठ रहे हैं, 2 घंटा टाइम निकाल रहे हैं, हाँ, प्रभु का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए आ रहे हैं, हमारा मन नहीं खोलेंगे तो प्रभु का वचन को हम मतलब यहाँ सीख रहे, अच्छा बात है। घर पे जाने के बाद आप जानकारी नहीं पा रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर बीज गहराई में नहीं जा रहा है। हालेलुया। बीज गहराई में नहीं जाएगा तो फेल्यूर को देखना ही पड़ेगा। वो फेल्यूर ऐसा रहता है, फेल्यूर सबको, किसी को तो आता है, मगर ये फेल्यूर ऐसा रहता है कि प्रभु से ही दूर हो जाए। डर के, अरे बाप रे, परमेश्वर ऐसा है क्या? अरे परमेश्वर मारता है क्या लोगों को? या परमेश्वर, हाँ, गुस्सा, इतना गुस्सा है क्या? परमेश्वर का गुस्सा ही दिखती है जब कभी भी हम फेल्यूर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इजरायली लोग परमेश्वर को क्यों कुड़कुड़ाया? क्योंकि उन लोगों के अंदर वचन नहीं है कि परमेश्वर का क्रोध ही वो लोग देख रहे, परमेश्वर का अनुग्रह को भूल गए हैं वो लोग, क्योंकि वचन उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। आज दिन शांति समाधान से कौन सोते हैं पता? रात के समय में पूरा रात अच्छा से नींद आया मुझे, ऐसा कौन बोल सकते हैं? मैं बोलूं, जो वचन बराबर पढ़ते हैं और उसे समझते हैं और वो वचन की शक्ति क्या है जानते हैं, वो लोग बिंदास सोते हैं। हालेलुया। क्योंकि कभी भी उनके अंदर डर नहीं आता। परिपूर्ण प्रेम में डर नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु का वचन को हम सीखना चाहिए। जब कभी भी कुछ समस्या आया, प्रॉब्लम आया, हम डगमग रहे, ओके, कुछ समय के लिए डगमगा, मगर पूरा उसके ही बारे में दिन भर सोचते हम अपने समय को बर्बाद कर रहा, तो उसका मतलब है वचन में हम गहराई में नहीं गई है। हालेलुया। इसीलिए वचन को सीखना जरूरी है, वचन के डीपली हमको समझना जरूरी है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, हमसे प्रभु क्या चाहता है, हमारी भक्ति किस रीति से रहना चाहिए, ये परमेश्वर हमसे चाहने वाली बातें हैं। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन का 9 का 10 पढ़ेंगे एक बार। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना, परम परमेश्वर का ईश्वर को जानना ही समझ है। वही समझ है। परम परमेश्वर का ईश्वर को जब जानते हैं, हम लोग समझते हैं परमेश्वर क्या है, प्रभु का वचन क्या है, समझते हैं, तभी हमारा समझ बढ़ती है, नहीं तो हमारा समझ नहीं बढ़ता। समझ का मतलब क्या होता है? कोई बोल सकते कि समझ का मतलब क्या होता है? क्या है समझ? क्या है समझ? क्या है वेदांत, तू बोल, समझ क्या होता है? ये छोड़ दो, बाइबल का बात छोड़ दो, अभी बाइबल का विषय को छोड़ दो, बाइबल का वचन छोड़ दो। समझ क्या होता है वो बताओ बस। समझ ये क्या होता है? बुद्धि, समझ, ज्ञान, तीन एक ही है क्या? फिर समझ क्या होता है? क्या होता है ज़रुब्बाबेल समझ? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ताली बजाइए। हाँ, वेदांत के लिए ताली बजाइए। समझ सच में वो सही बोला है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं आगे, उसको बराबर जानकर करना है या नहीं करना है। ये अच्छा है मेरे लिए। देखिए, एक व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो दूसरा व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं लग सकता। समझ में आया? दवा सबके लिए अच्छा ही है, डॉक्टर जो लिख के देता है दवा अच्छा ही है, मगर कभी वो दवा डालना है बुखार के लिए और दूसरा दवा नहीं डाल सकते। वो दवा उसी समय में काम होता है। यस, समझ भी सेम ऐसे ही है कि समझ ये होता है, जो कुछ भी काम तुम करने जा रहे हो, जो कुछ भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए भला या नहीं,
ये तुम्हारे लिए अच्छा या नहीं, ये इसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा या भला, ये क्या होगा, बुरा होने वाला है, समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। ये समझ आपके अंदर नहीं है, वो सिस्टर ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो सिस्टर के लिए वो सही है, मगर आपके लिए वो सही नहीं हो सकता है। आपके लिए वो निर्णय सही नहीं हो सकता है। वो सिस्टर के लिए वो दवा अच्छा है क्योंकि उसको बुखार है, मगर आपको बुखार नहीं है, सर्दी है, बुखार का दवा नहीं लेना चाहिए, सर्दी का ही लेना चाहिए। दवा अच्छा है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन को भी, या हम जो कुछ भी अच्छा काम ही क्यों ना हो, अच्छा काम ही क्यों ना हो, हम करने जा रहे हैं, तो वो भी समझ कर, यही इसी को बोलते हैं समझ। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, समझ अलग है। समझ हमें वो काम करना या नहीं, सही रीति से समझकर, जानकर, जानकारी पाकर हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। ये समझ में आ रहा है क्या नहीं? समझ में आया? ज़रुब्बाबेल समझ में आया? मेरे ही मुंह देख रहे, कहां सोच रहे तू? ओके, तो दाऊद का अज्ञानता के कारण उसके अंदर क्या आया है? हाँ बोलिए। हाँ, अज्ञानता के कारण क्या आता है? डर आता है। और दूसरा व्यक्ति को हम देखेंगे, दूसरा व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए अभी 6 का। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को। ये अबीनादाब कौन है? ये अबीनादाब याजक है, प्रधान याजक है। उनको 2 पुत्र है। वो 2 पुत्र अभी क्या किया है कि इन लोगों ने ये जो संदूक की पेटी है ना, इस संदूक की पेटी को एक नया बुल्लोकाट, मतलब ये क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी, नया बैलगाड़ी बनवाया और उस बैलगाड़ी के ऊपर इस संदूक की पेटी रखा। उन लोगों ने रख के आगे एक जा रहा था, पीछे एक, दोनों बेटे हैं ना, आगे एक बेटा चल रहा था, पीछे एक बेटा है, वो उसका नाम है उज्जा। उज्जा पीछे पीछे होकर गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा था, आगे आगे और एक व्यक्ति जा रहा था। दोनों मिलकर ये गाड़ी को, और दाऊद के सेना, कौन है? 30,000 सेना और शस्त्राधिपति और प्रधानमंत्री, तंत्री, जितने भी अधिकारी लोग हैं, और उसके पीछे याजक लोग खड़े होकर वीणा बजाते हुए, बाजा बजाते हुए लेकर जा रहा है। अच्छा बात है। ले जाते वक्त क्या हुआ, पढ़िए। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इजराइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलियाह तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया है, क्या नहीं? अब ये गाड़ी पे लेकर जा रहे थे, बहुत सभी लोग आगे आगे चल रहे थे, वीणा बजा रहे थे, सब कुछ डब बजा रहे थे, बहुत बहुत धूमधाम लेकर जा रहे थे। पीछे आगे एक बेटा है, पीछे उज्जा है। उज्जा सभी लोग दोनों लेकर जा रहे थे। अचानक एक जगह पर आया तो फिसल गया था, बैलों का पैर फिसल गया था, गाड़ी भी फिसलने लगी। तो फिसलने लगी तो संदूक की पेटी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अरे गिरने लगा करके तुरंत उज्जा ने क्या किया है? हाथ रख के पकड़ने की कोशिश किया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? पढ़ो, आगे पढ़ो। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। क्या हो गया है? बाप रे, उसने क्या गलती किया, क्या गलती किया उसने, ऐसा मर गया हो। यहाँ परमेश्वर की क्रोध हमको दिखती है। परमेश्वर का क्रोध, क्यों परमेश्वर उतना क्रोध दिखाया है कि इंसान को ही मरने तक? क्यों इतना क्रोध प्रभु? क्या क्रोधित करने वाला है क्या वो? अति क्रोधित, इतना क्रोध कि मार डालेगा इंसान को। यह है क्या परमेश्वर? यही दिखाई दिया है दाऊद को। दाऊद ने यही देखा परमेश्वर को, उसकी दृष्टि से परमेश्वर को यही देखा है कि परमेश्वर क्रोध है, परमेश्वर के अंदर बहुत क्रोध रहता है, इसीलिए वो डर के भाग गया है पीछे। मगर सच में यह है परमेश्वर, जब कभी भी हमारे जीवन में कुछ नष्ट,
कुछ भी परेशान आया तो तुरंत हम परमेश्वर को अलग दृष्टि से हमारा दृष्टिकोण बदल जाती है। क्यों? वचन मालूम नहीं है तो। हालेलुया। वो क्रोध करता है, विलंब से क्रोध करता है, मगर अति करुणामय परमेश्वर है वो। उसका क्रोध इतना सा है तो उनका प्रेम अनंत तक है। हालेलुया। प्रेम को नापने के लिए नहीं हो सकता। उनका प्रेम के बारे में लिखी होती है, दाऊद ही बोलता है उनकी प्रेम कैसा है। हाँ, यूहन्ना बोलता है कि उनका प्रेम, हाँ, समंदर की गहराई, हाँ, आसमान की ऊंचाई, चौड़ाई भी नाप नहीं सकता उनका प्रेम उतना। हालेलुया। उनकी प्रेम को हम नापने के लिए नहीं हो सकता। उतना अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर अभी दाऊद के दृष्टि में कैसा दिख रहा है? क्रोध, क्रोध, भयंकर क्रोध परमेश्वर के अंदर रहता। क्यों? उज्जा ने क्यों ऐसा किया है? क्यों? उज्जा क्या किया? उसमें कुछ गलती नहीं किया है ना? गलत किया है कि कुछ भी गलत नहीं किया। उसने रोकने की कोशिश किया उस संदूक की पेटी गिरने से, मगर तुरंत वो मर गया। उसको टच करते ही मर गया। क्यों? क्योंकि वहां लिखी गई है उनकी दोष। क्या लिखी गई है? क्या लिखी गई है? उसके दोष के कारण। उसके दोष के कारण। उसने क्या दोष किया? क्या दोष किया ऐसा मर जाने के लिए? उसके दोष के कारण। क्योंकि या और कोई है तो बात अलग है। यहाँ एक उज्जा मतलब वो क्या बोलते हैं, याजक का पुत्र है वो लोग। याजक का पुत्र मतलब लेवी, परमेश्वर का अभी अभिनादाब के बाद में सेवकाई करने वाले लोग हैं वो लोग को मालूम है परमेश्वर की संदूक को किस रीति से हम लोग ट्रीट करना चाहिए, संदूक की पेटी को किस रीति से हम उठा के ले जाना चाहिए, संदूक की पेटी को उठा ले जाने की रीति क्या होता है, सब कुछ उज्जा को पता है। सब बातें उज्जा को मालूम है। प्रभु का वचन पूरा पूरा डीपली मालूम है उनको। दाऊद को तो कुछ गहराई मालूम नहीं है वचन के बारे में, इसीलिए उसके अंदर डर आया। मगर उज्जा को पूरा जानकारी है संदूक की पेटी के बारे में, फिर भी उसने लापरवाही किया उस जगह पर। वहां उज्जा को अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाने का काम था। उसे कंधों पर उठा के ले जाने वाली काम को उसने क्या किया है? एक बैलगाड़ी बनाकर। परमेश्वर हमेशा बात बोलता है, किसी बैलगाड़ी के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। मेरे संदूक की पेटी, मेरी उपस्थिति को किसी बैलगाड़ी नहीं उठाना चाहिए, खुद अपने कंधे उठाना चाहिए। हालेलुया। मैं किसी एक मूर्त में रहने वाला परमेश्वर नहीं हूं, किसी एक कलीसिया में बनाया हाथों से बनाए हुए इन चीजों में रहने वाला परमेश्वर मैं नहीं हूं। मैं मेरे हाथों से बनाया हुआ इंसान में रहने वाला परमेश्वर हूं मैं। हालेलुया। इसीलिए संदूक की पेटी को परमेश्वर कहता है तुम अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाना, कंधों पर उठाकर लेकर जाना। ये बोझ किसी और को नहीं। वहां हमने पढ़े हैं, वहां तेलुगु बाइबल में लिखी होती है ये उनका बोझ है, लेवियों का बोझ है, उठाना चाहिए। मगर उन लोगों ने यहाँ क्या किया है? बोझ उठाना नहीं चाहा, अपने कंधों पर परमेश्वर को उठाना नहीं चाहा। वो जानकारी सब कुछ उज्जा को पता है, परमेश्वर को कंधों पर उठा के ले जाना चाहिए, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया है? लापरवाही। उसका मतलब है उसने ऐसा सोचा, लिखा तो लिखा है, वो सब कुछ अभी करना है क्या हमें? वचन तो संडे संडे सुनते हैं, पास्टर जी कुछ तो बोलते रहेगा, वो सब कुछ करना है क्या हमें? कितने लोग आज दिन हमारे अंदर ऐसा सोचने वाले हैं? वचन सुनने में सुन लिया हमने, वचन का जानकारी हमें पता है, वचन की गहराई को हमको जानते हैं, मगर लापरवाही करने वाले हम हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? दोषी ठहराता है। अनजाने में किसने किया है, उनको वचन मालूम नहीं है दाऊद के समान, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, वो ज्यादा नहीं है। मगर ज्यादा जानकारी पाकर भी हम लोग वचन को सुनकर भी हर हफ्ता हम वचन तो सुनते हैं, मगर वो करने के, लागू करने के विषय में लापरवाही करने वाले हम हैं तो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हफ्ते में 3 बार 4 बार सुनने वाले हम, मगर हर बात तुमको करने की जरूरत नहीं है, हर वचन को हम लोग फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बोलता है, हम लोगों को ऐसे ही चलना है, सीधे उंगली से। हाँ, क्या नहीं आता? घी नहीं आती है। हाँ, उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। ये दुनिया की बात सुनना है हमें। हालेलुया। परमेश्वर की वचन हम समझकर जानकर उसके अनुसार हम नहीं चल रहा तो उज्जा के समान लोग हैं हम लोग। आज भी हम लोग जिंदा है तो यीशु मसीह का अनुग्रह के कारण ही हम जिंदा है। हमें से कितने लोग लापरवाही करते हैं, कितने लोग परमेश्वर की वचन को हम लोग बाजू में रखते हैं। जब हमारी स्वार्थपन आ जाती है, हमारी जब काम आ जाती है, तो उस समय में परमेश्वर का वचन बिल्कुल हम सुनने का नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसे ही बोलेगा, हम ऐसे ही जाएंगे। ऐसे करने वाले हम लोग हैं।
तो सच में बोलना है तो ऐसे ही हम लोग रहने वाले, हम सभी लोग, कोई भी इसमें कम नहीं है। हाँ, कोई भी कम नहीं है। प्रभु का वचन के अनुसार पूरा परफेक्टली चलने वाला हम लोग में कोई नहीं है। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं रहना चाहिए, रीति रिवाजों को, ये सारे बातों को नहीं फॉलो करो। मगर उस समय तक हम आ जाते, चलेगा, अभी तक चलेगा, अभी इस समय में चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसने सेम वैसे ही सोचा उज्जा ने यही सोचा, परमेश्वर ऐसे ही बोलेगा, कंधों पर अभी कौन उठाएगा, अभी जमाना बदल गया है। क्या हो गया? जमाना बदल गया। जमाने के साथ हम भी बदलना चाहिए। हाँ, जमाना बदल रहा तो हमको भी बदलना चाहिए। अभी संदूक की पेटी को कंधों पर कौन उठा के लेकर जाएगा? हाँ, बुल्लो कट, अच्छा नया बुल्लो कट बनाकर उसमें लेकर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लापरवाही। जब कभी भी हमारी, हाँ, ज़्यादा तक हम लोग कुछ भी त्योहार या शादियों में, उस समय में पूरा हमारी स्वभाव बदल जाती है। प्रभु का वचन क्या कहता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को कहते हैं लापरवाही। इसी के कारण, मैं सच बोल रही हूँ, इसी के कारण हमारे जीवन में मृत्यु तो नहीं आ रही है, धन्यवाद प्रभु का, मगर इसी के कारण कई बार हमारे जीवन में नुकसान को हम देखते हैं, श्राप को हम देखते हैं। कई बार जो हम परमेश्वर के संतान होकर भी कुछ बातों में हम गिर जाते हैं, कुछ बातों में नष्ट होते हैं, कुछ बातों में हम लोग, सच में बोला है तो बहुत सारे नष्ट को देखते हैं हम लोग। उसके बाद में क्यों ऐसा हुआ, ऐसा परमेश्वर से फिर से सवाल पूछते हैं। छोटी छोटी बातें ये क्या देख लेगा परमेश्वर? नहीं, छोटे छोटे बातों में हम ईमानदारी से नहीं रह पाएंगे तो जब परमेश्वर बड़े बड़े बातें देगा तो कैसे हम लोग ईमानदारी से रहेंगे? इसीलिए हम बड़े बड़े बातों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये छोटे छोटे बातों में हम ईमानदारी से नहीं रह पा रहा। यहाँ उज्जा को सारे वचन मालूम है, सब कुछ जानता है, मगर नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि दूसरे अन्य विषयों में हाथ मत लगाना, अन्य बातों में मजा मत लेना, अन्य चीजों में, रीति रिवाजों में हाथ मत लगाना, अन्य बातों में, अन्य विषयों में घुसो मत। हमें कितने लोग प्रभु का वचन के अनुसार चल रहे हैं? यहाँ आके हम खड़े तो है, बैठे तो है, प्रभु का वचन तो सुन रहे, मगर घर पे जाने के बाद हमारी स्वभाव कैसा है? हम आके आपके पीछे सब कुछ देखेंगे नहीं, मगर परमेश्वर देखने वाला है वो। ये बात समझ लो, सभी लोग समझ लो इस बात को कि लापरवाही मत करो। परमेश्वर की वचन को जानकर भी अनजाने में नहीं मत रहो आप। हालेलुया, यस हालेलुया। यहाँ उज्जा ने सेम वही किया है। लापरवाही के कारण उसके जीवन में मृत्यु आया है। बोलिए, लापरवाही के कारण मृत्यु आया। अज्ञानता के कारण क्या आया? डर आया। अभी लापरवाही के कारण मृत्यु आया। हम लोग लापरवाही से ही रहेंगे, यही हमारे जीवन में आदत होता जाएगा। प्रभु के आंगन में हम लोग पहुंचेंगे क्या? ऐसे ही लापरवाही प्रभु का वचन को छोड़कर दूसरे बातों में जो प्रभु मना कर रहे हैं, उन बातों में हम फंस रहे, तो क्या हमारे मृत्यु के बाद में हम लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं? हालेलुया। हमको ये बात को ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। अनुग्रहकारी है, इसीलिए हम लोग जिंदा है आज भी। प्रभु अनुग्रह दिखा रहा है कि आज नहीं तो कल तुम सुधरोगे, अभी नहीं तो कल सुधरोगे। प्रभु अभी भी अनुग्रह दिखाकर हमें खड़ा कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं देख रहे, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर का कुछ भी नहीं है, यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह दिखाकर उज्जा को उसी टाइम में खत्म कर दिया। आज वही प्रभु क्रोधित परमेश्वर, वही क्रोध हमारे ऊपर दिखाता, तो इसमें से हम लोग में कोई भी नहीं रहते थे, मगर प्रभु अनुग्रह दिखाकर हमें रक्षा कर रहा है। ये अनुग्रह को तुच्छ मत जानो, इस अनुग्रह को तुच्छ मत जानो आप। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस हालेलुया। प्रभु का वचन प्रभु के अनुग्रह से हमें सिखा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखा रहा है। इन वचनों को कभी भी आपका मजा करने के समय में इस वचनों को कभी भी छोड़ो मत। उस समय में भी इस वचनों को उठा कर लेकर जाओ कि ये वचन मेरे जीवन में किस रीति से मुझे लागू करना है। इस परेशान के समय में, ऐसे बातों में, रीति रिवाजों में, शादियों के टाइम में, या कुछ भी बात हो, उस बातों में हम कैसे रह रहा है। हाँ, ज़्यादा तक जवान बच्चों को मैं जानती नहीं, मगर ज़्यादा तक देखने वाली बात है कि संसार की बातों में बहुत अच्छा लगता है। प्रभु की उपस्थिति से ज़्यादा संसार की बात अच्छा लगता है। प्रभु की गाने से अच्छा, हाँ, संसार की गाना अच्छा लगता है। प्रभु के अंदर आनंदित होने से अच्छा संसार में आनंदित होना अच्छा लगता है। प्रभु का वचन कहता है ये सारे बातों को मना कर रहा है, तो हम लोग वैसा नहीं रह पा रहा, तो प्रभु
आपको अभी भी समझा रहा है, समझ लो। आप में से कोई भी ऐसा है कि अन्य अन्य बातों में घुसे हुए हैं, प्रभु का वचन जानकर बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज में हाथ लगाने वाले आप होकर अभी भी अन्य अन्य बातों में, अन्य अन्य गानों में, अन्य अन्य चीज़ों में, अन्य अन्य लोग जो संसार की बातें हैं उसमें घुसने वाले हैं, तो प्रभु आपको समझा रहा है, आज भी वचन के द्वारा आपको समझा रहा है, समझकर सही रीति से आगे बढ़ो। नहीं तो एक दिन आने वाला है, वो दिन को हम सह नहीं पाएंगे, वो दिन बोल के नहीं आएगा। ऐसे खड़े हो जाएंगे। मोजेस प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्लीज अपने दिल खोलिए प्रभु का वचन के सामने। हम अज्ञानता से नहीं रहना चाहिए। प्रभु का वचन सुनकर भी, प्रभु का वचन हर हफ्ता सुनकर भी हम अज्ञानता से नहीं रह पा रहे, अज्ञानता से रह रहे। एक बार अपने आप को परख लो कि दाऊद के समान या उज्जा के समान हम में से कौन है ऐसा। दाऊद के समान अंधभक्त करने वाले नहीं चाहिए परमेश्वर को। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है कि ज्ञान ने खंबे उठाकर उसके ऊपर भवन बनाकर बोझ रखे, वो बोझ में सभी को शामिल होने के लिए बुला रहा है। ज्ञान मार्केट के एरिया में जाकर सभी को बुला रहा है, आओ मेरे पास आकर ज्ञान सीखो, मेरे पास आकर स्वादिष्ट भोजन खाओ, ज्ञान का, परमेश्वर का वचन का स्वादिष्ट भोजन खाओ। यस, परमेश्वर नहीं चाहता हम लोग अंधभक्तों की जैसा रहे। वो अंधभक्तों की जैसा रहने वालों के हृदय में डर आता है। जब कभी भी कुछ परेशान आया तो उसके वजह से परमेश्वर को छोड़ के ही भाग जाते हैं। यह दाऊद ने वही किया है। संदूक की पेटी का उस घटना को देखकर, उज्जा की मृत्यु को देखकर उसने उस संदूक की पेटी को छोड़कर भाग गया है डर के मारे। जो जील, जो आशा के साथ उसने आया, सब कुछ उनके अंदर खत्म हो गया है। झील रहना चाहिए, आशा रहना चाहिए, मगर वो अज्ञानता नहीं रहना चाहिए। प्रभु चाहता है हम प्रभु का वचन सही रीति से समझे, सही रीति से जाने और उसके अनुसार चले। मगर उज्जा को सब कुछ पता है, ज्ञान है, मगर उसके अंदर लापरवाही को हम देखते हैं। केयरलेस, क्या होगा ऐसा करेंगे तो? प्रभु का वचन तो बोलता है जाने दो, मगर ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे मन से चलूंगा। ऐसे एक स्वभाव को उज्जा के अंदर देखते हैं हम। तो उसी के वजह से उनके लाइफ में मृत्यु आई है। लापरवाही हमें मृत्यु में लेकर जाएगी। हमें पाया हुआ उद्धार के बारे में हम सही रीति से ग्रहण नहीं किया, सही रीति से हम जानकारी नहीं पाया, हमने पाया उस उद्धार को सही रीति से हम नहीं चलेंगे तो मृत्यु है उसका दंड। प्रभु का वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे, अपने मर्जी के अनुसार हम चलने वाले हैं तो उसका अंत है मृत्यु। तो कैसे है आजीन हमारी? एक ही विषय को लेकर 4 लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। उसमें दाऊद अज्ञानता से देखा, यस हालेलुया। उज्जा ने लापरवाही से देखा। तो आज दिन हम सीखेंगे, चलेंगे प्रभु के वचन के अनुसार। प्रभु का वचन क्या कहता है वैसे एक समर्पण का प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे सहायता कर। तेरे वचन जैसा मुझे सिखा रहा है वैसे चलने के लिए अनुग्रह दिखा। प्रभु सहायता कर। पापा धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के लिए, धन्यवाद। हम अज्ञानता से ना रहे प्रभु। अबा आपका ज्ञान पाकर भी उसके अनुसार नहीं चल पा रहा तो प्रभु हमें क्षमा कर, और प्रभु आपका वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। पापा आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए, आपका सहायता मांगते हुए यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।